हर्षवर्धन चौहान ने नीट पेपर लीक मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से देश की शिक्षा व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। मंत्री ने कहा कि छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों के कारण उनका मनोबल टूट रहा है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने की आवश्यकता जताई। प्रधानमंत्री के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस प्रकार के बयान देश की चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि शहर के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर वार्ड में जिम और लाइब्रेरी, सीवरेज व्यवस्था तथा आधुनिक कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है। पेपर है उसका लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के लाखों बच्चे जो हैं वो कई वर्षों से या पूरे साल से नीट की तैयारी करते हैं और फिर जिनके पास पैसा है या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ट्यूशन लेते हैं उनको जो पेपर्स हैं वो मिल जाते हैं। और आपने देखा कि जो नीट का पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं तो वो पहले से लेकर के गैस पेपर में जो है 150 से अधिक क्वेश्चन उसमें थे और कैंसिल करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी जो देश की जो व्यवस्था है, हमारी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है, उसका चरमरा रहा है। और इसके बावजूद भी चेतावनी देने के बावजूद भी जो है केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज जो है जो जिसके पास पैसा है या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में कोचिंग लेते हैं उनके बच्चे निकल रहे हैं, गरीबों के बच्चे जो है वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जो पेपर बिकेंगे, पेपर लीक होंगे और सरकार जो है मूक दर्शक के रूप में बनी रहेगी, तो ऐसी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। नहीं देखो, ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आजकल जो है अब ऑनलाइन एग्जाम्स की जरूरत है क्योंकि हमारा सिस्टम फॉल्टी है। हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली करप्ट हैं और जो धंधे के रूप में जो है पेपर बेचना या गैर कानूनी चीज़ों को जो है अपनाते हैं। अब ये तो पहली बार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीट के पेपर्स हैं, जेईई के पेपर्स हैं, वो लीक हो रहे हैं और इसके बावजूद भी सरकार को जो है सरकार नहीं समझ पा रही है गलत है। अब बहुत लंबे अरसे से कह रहे थे कि ऑनलाइन है पेपर, नीट के पेपर ऑनलाइन करने जाने तो ऑनलाइन नहीं हुए क्योंकि ऑनलाइन में जो है वो पारदर्शिता रहेगी और एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। मगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये जो है ये न्यूज स्पेक्टेटर बन के रह गई है और इनका अपना एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडे है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है और किस तरह की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इसमें इनके पास समय ही नहीं है, इनकी सीरियसनेस। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात पब्लिक को कहे कि आप सोना नहीं खरीदें, आप जो है तेल की बचत करें, आप जो है रिफाइंड ऑयल या जो हमारा खाने वाला तेल है बाहर से आ रहा है उसका इस्तेमाल ना करें, आप ऑनलाइन काम करें, आप गाड़ियों में जो है वो पूलिंग करके जाएं, आप विदेश यात्रा ना करें, तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार जो देश है वो एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, बहुत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। और अब क्या बोलते हैं, संकट के दौर से गुजर रहा है, बहुत गंभीर दौर, क्योंकि ऐसी जो हेड ऑफ द स्टेट है इस तरह का जो बयान है वो जब देश युद्ध में हो, बड़े गंभीर संकट में हो, उस वक्त लोगों को आगाह करता है। तो मुझे लगता है कि देश जो है बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री को कहते थे कि जब रुपया जो है वो डॉलर की कीमत में जो रुपया गिरता है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री की साख और देश की साख गिरती है। उस वक्त जो 2011-12 में जो रुपया है 60 रुपए के आसपास प्रति डॉलर था, आज जो डॉलर की कीमत है वो 96 रुपीज के करीब हो चुकी है। तो क्या आज देश के और देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है? आज हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो सिनेरियो है और जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी की हैंडलिंग की गई है वो चिंताजनक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उधार पे चल रही है। जो पैरामीटर्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पैरामीटर्स है, उनको अपनाया नहीं जा रहा है। एक आर्थिक दिवालेपन की ओर जो है वो देश है
और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है, जो हार्श फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, चाहे बैंक से संबंधित होंगी, चाहे और ट्रांजैक्शन से संबंधित होंगी, मुझे लगता है वो आने वाली है। और बहुत सारी स्कीम्स जो हमारी जो आम आदमी को, गरीब आदमी को, जैसे मनरेगा है, मनरेगा का नाम जो है चेंज करके जयराम जी कर दिया गया है, और मनरेगा का बजट जो 90,000 करोड़ रुपए का था उसको बढ़ा करके 25,000 करोड़ कर दिया। ऐसी बहुत सारी स्कीमों को स्क्वीज करने की कोशिश की जा रही है जिससे आम आदमी को लाभ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है देश संकट की ओर जो है बढ़ रहा है, और राहुल गांधी जी ने समय समय पर देश की जनता को और सरकार को बताने की कोशिश की है, मगर उस समय राहुल गांधी जी की बात को जो है सीरियसली से नहीं लिया जाता। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो सचमुच में सच निकलता है। ये नेट वाले पेपर के बारे में भी राहुल गांधी जी ने कहा है। हमारा देश एक आर्थिक संकट की ओर गुजर रहा है, ये राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है पेट्रोल के और डीजल के दाम और जो एलपीजी के दाम है वो बड़ी हाई मात्रा में जो बढ़े जाएंगे। तो सारी की सारी परिवेश को चीजों को देखते हुए देश को और प्रधानमंत्री जी को बहुत सीरियसली और मैनिकली जो है हर बात को देखनी चाहिए। देखो हिमाचल में जो 4 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें से सोलन का मुझे प्रभारी बनाया गया है। तो हमने सोलन का हमारे प्रभारी रजनी पाटिल जी की अध्यक्षता में हमने जो अपना संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट जो है सोलन के लोगों को पेश किया है, जिसमें बहुत सारे पहलू हमने कहा है कि तो मॉडर्न सिटी बनाया जाएगा, वाटर की सप्लाई को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, जो बिजली पानी का रेट है वो 29 रुपए पर 1000 लीटर था, उसको रिड्यूस करके 14 रुपए पर 1000 लीटर किया गया है। क्योंकि डुप्लीकेसी पानी की सप्लाई में जो नगर निगम हमारे जितने हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है और लिफ्टिंग आईपीएच करता है। अब सरकार ने फैसला किया है कि एक ही डिपार्टमेंट जो जल शक्ति विभाग की लिफ्टिंग भी करेगा और सप्लाई भी करेगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेवारी से भागते हैं, तो वो कर दिया गया है। हमने कहा है कि सोलन में जो हर वार्ड में जो है जिम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, अगर लैंड की अवेलेबिलिटी होगी ग्राउंड बनेगा, ट्रैफिक को जो है मॉनिटरिंग जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सीसीटीवी से किया जाएगा। सीवरेज लाइन सोलन में भी 50% बिछी है। हम अगले 5 साल में 100% सीवरेज लाइन सोलन में जो है वो बिछाएंगे, और जो कूड़े वाला सिस्टम है उसको ट्रैक सिस्टम से उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो हमने बहुत सारे विजन डॉक्यूमेंट में बहुत सारी बातें की है, और हमने ये भी कहा है कि हर वार्ड में एक काउंसलर के लिए ऑफिस बनेगा, जिसमें काउंसलर बैठेगा। उस काउंसलर की जो हर साल की जो वर्किंग है वो मॉनिटर की जाएगी, और एक ऑनलाइन ऐप डेवलप की जाएगी जिससे जो कंप्लेंट्स है लोगों की उसकी ट्रैकिंग हो सके और समय पर उसका निदान हो सके। तो हमने बहुत सारी चीजें इस सारे वर्किंग प्लान में, और मुझे लगता है सोलन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप में जो है सोलन में जो अपना मेयर और डिप्टी मेयर बने।